हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं आपका अश्विन एकदम ठीक हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, स्टेट चैंपियनशिप खत्म हो चुकी है। स्टेट के सारे रेसेस खत्म हो गई। इस बार आरएसएफ मतलब इस साल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होने थे, जितने भी स्टेट होने थे, वो सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ बचा है आरएसएफआई का नेशनल और एसजीएफआई का नेशनल। तो आरएसएफआई का नेशनल तो जस्ट 15 दिन 20 दिन बाद ही शुरू हो जाएगा। 11 दिसंबर से शुरू हो जाते हैं हर बार। तो इस बार भी वही टाइमिंग है। और एस जी एफ आई के नेशनल्स में अभी टाइम है, अभी उसका डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो पूरा फोकस हमारा आर एस एफ आई के नेशनल्स में है फ़िलहाल। हमारी टीम से कुछ ही लोग जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग 8 एथलीट्स भागे थे, जिसमें से 6 से 7 एथलीट्स का नेशनल्स के लिए सिलेक्शन हुआ है। पर स्टिल सब नहीं जा रहे हैं। कुछ कुछ मेरी इनपुट्स और कुछ कुछ हमें लग रहा है कि अभी हमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए वो फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। पर जो जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जो नहीं जा रहे हैं उनकी भी चल रही है। पर अब उनका एज ऑफ सीजन शुरू हो गया, या एस जी एफ आई के नेशनल्स है तो उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई आगे की अपडेट। अब अपन पीछे की बात करते हैं, मतलब एक तरीके से समरी की बात करते हैं कि जो अपना स्टेट गया उसमें क्या क्या मिस्टेक हुई, क्या क्या अच्छी परफॉर्मेंस आई, कैसा स्टेट गया है, क्या वहाँ की वाइब्स थी, क्या क्या मुझे बहुत ही वाहियात लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ बिगड़ी भी है, सुधरी भी है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो पहले अपन शुरू करेंगे मिस्टेक से। तो मिस्टेक में सबसे बड़ी और सबसे पहली मिस्टेक मैं शिवांश की करता हूँ कि जैसे 100 उसकी 1 लैप थी। ठीक है, 1 लैप में जो फाइनल टर्न था, उसके बाद जब 1 लैप में उसके सिल्वर मेडल था, तो उसके 3 गोल्ड और 1 सिल्वर है, तो 1 सिल्वर 1 लैप में ही है। तो वो स्टार्टिंग में गया बहुत अच्छे पेस पे गया, वापस आया वो भी बहुत अच्छे पेस पे। जब लास्ट टर्निंग से आ रहा था, तो अब या तो उसको ऐसा लगा कि मैंने गैप बना दिया है या जो भी था, पर जो साइड वाला बंदा था वो बहुत अच्छे पेस से आके और खींच गया, और लास्ट के जो मोमेंट होते हैं ना, वहाँ छोड़ नहीं सकते। तो उसने वो गलती करी, वो छोड़ा, और उसी की बदौलत गोल्ड सिल्वर में तब्दील हो गया। अब क्योंकि इतना सा ही तो एरर चाहिए होता है, आपकी इतनी सी गलती और आपका मेडल चेंज। तो वो एक मिस्टेक थी। या अगर मैं दूसरी मिस्टेक की बात करूँ, तो आरव की स्टार्ट्स में थी। आरव की स्टार्ट्स में बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही थी कि बार बार उस पेस पे नहीं आ रहा था जैसा आता है, जैसा हम लोग देखते हैं हर बार कि आरव कैसे उठा लेता है स्टार्ट, वैसे उठ ही नहीं रहे थे उस वहाँ पे। अब जो भी इशू था, जैसा भी इशू था, पर वो स्टार्ट से नहीं उठ रहे थे। इसी वजह से अब 1000 मीटर की तो लंबी रेस थी, तो वो आराम से पकड़ के वापस उसने ख़त्म कर दी। या जैसे 500 मीटर था, उसमें भी फर्स्ट लैप वो पीछे था फाइनल्स में, पर फिर उसने कवर करके और ख़त्म कर दी। पर जैसे कि 1 लैप थी, 1 लैप में उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया और थर्ड पे फिनिश किया, क्योंकि उसको इतना पेस मिल ही नहीं पाया शुरू से ही। जो स्प्रिंटर्स लगाते हैं स्टार्टिंग में, वो मिल ही नहीं पाया उसको। तो अब उसके उस पर भी काम करना है। अंश की अगर मैं बात करूँ, तो अंश जैसे फाइनल्स में आपने देखा होगा, क्रॉसिंग उसने छोड़ ही दी, फर्स्ट क्रॉसिंग छोड़ दी। फर्स्ट क्रॉसिंग किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़नी चाहिए थी, पर उसने फर्स्ट क्रॉसिंग छोड़ दी। इसी वजह से उसकी जो पोजीशन इनिशियल रेस शुरू होते ही फोर्थ पे आ गया। अब फोर्थ पे आ गया। अब नोटिस करने की बात ये है कि जब ये फाइनल खत्म हुआ ना, फाइनल लैप लगा के इन्होंने खत्म की रेस, तब भी वही डिफरेंस था, वही पोजीशनिंग थी जो इनिशियल थी। तो मैं इसको ये समझा रहा था कि कैसे भी करके पहले पोजीशन पकड़ ले, फिर तो आराम से रेस निकल जाएगी। पर हो ही नहीं पाया, क्योंकि स्टार्टिंग में पोजीशन पकड़ी नहीं गई। जो गलतियां नहीं करनी थी वही गलतियां कर दी, जबकि मैं समझा भी रहा था। पर ठीक है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो पहली बार ही आरएसएफआई खेलने आया है, उसको बड़े ट्रैक पे भागने का कोई आइडिया नहीं है। अभी कुछ टाइम से मेरे पास आया, जब से वो ट्रैक पे भागने लगा है, उसने तो कभी ट्रैक देखा भी नहीं था। पर ठीक है कि जूनियर बॉयज़ के सारे फाइनल्स में था, वो फोर्थ पे फिनिश किया हर रेस में, तो वो अच्छी चीज़ थी उसके लिए। सबसे सरप्राइजिंगली मेरे लिए ये था कि 100 मीटर के उसके लिए टॉप 8 में उसका सिलेक्शन हुआ, जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि अंश का सिलेक्शन ना हो टॉप 8 में। क्योंकि अंश मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे जैसे हम 100 मीटर लगाते हैं, तो शिवांश के जस्ट साथ फिनिश करते हैं। काफ़ी बार तो शिवांश को बीट कर देता है वो। तो वो इतना अच्छा स्प्रिंटर है, उसकी 100 मीटर ही बेस्ट है, और उसको 100 मीटर के टॉप 8 में सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा, अब देखो जज पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उनकी हमारे से कोई दुश्मनी नहीं है, तो हमारे साथ वो ऐसा क्यों ही करेंगे। पर मुझे ऐसा लगा कि शायद या तो चेस नंबर लिखने में गलती हो गई, क्योंकि वो भागा भी बहुत अच्छा था। मेरे पास क्लिप थी उसकी, मैंने बाद में देखी भी। वो भागा भी बहुत अच्छा था, और जो उसके साथ में था, उसके साथ लीड भी उसने बहुत अच्छी बनाई। ये और जिनका सिलेक्शन हुआ, जो और बच्चे भागे, उनके कंपैरिजन में अंश बहुत अच्छा था। मतलब अंश कंटेंडर था कि गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज में से कुछ एक तो वो टिका देगा। वो इतना अच्छा भाग रहा था 100। पर पता नहीं अब जो भी रीज़न रहा, जैसा भी रहा, तो जज ने उसको टॉप 8 से बाहर रखा। अब शायद अब जो भी मैं कुछ भी इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पर हाँ, वो अच्छा भागता था। मेरी टीम में फ़िलहाल तो 100 मीटर वही अच्छा भाग रहा है, और उसी का सिलेक्शन हुआ। मुझे बड़ा अजीब लगा, अंश भी ऐसे कि भैया ऐसे हो कैसे सकता है।
पर फिर मैं यही बोल रहा कि भाई अब क्या करें, किससे लड़े? जज को जाके ये तो बोल नहीं सकते कि टाइमिंग दिखाओ, टाइमिंग जो लिखा है वही दिखाएँगे, वो क्या दिखाएँगे? प्रोटेस्ट लगा नहीं सकते, इसमें काहे का प्रोटेस्ट? टाइम अगर हमने लिया भी होगा, तो उसका कोई प्रोटेस्ट नहीं होता ना, क्योंकि वो वैलिड है ही नहीं। और उन्होंने जो लिखा है वो तो वही दिखा देंगे प्रोटेस्ट में, ना तो कोई वीडियो फाउल होता तो कोई वीडियो देखते, इसका काहे का वीडियो होगा? तो फिर ये थोड़ा अजीब था। पर ठीक है, मैंने बोला कि कोई बात नहीं, इसको अब बचा लो और अच्छे से तैयारी करो, और इतने अच्छे से करो कि जो क्वालीफाइंग रेस भी भागो तो ऐसा लगे साला गोल्ड मेडल के लिए भाग रहा है, इतना पेस टिकाओ वहीं पे। तो ये अंश का थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग था मेरे लिए, यार ये ऐसे कैसे हो गया? अगर जैसे अच्छी परफ़ॉर्मेंस की बात करें कि किस-किस ने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी, तो आरव ने 500 मीटर में मुझे बहुत अच्छा लगा। आरव एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टीम में जैसे शिवांश हो गया, वान्या हो गई, वैसे ही आरव भी है ना अभी से, मतलब ये लोग तो एक्सपीरियंस्ड है बहुत, आरव अभी से है ना जो प्रेशर होता है ना उसको एब्ज़ॉर्ब करना सीख गया है। वो बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है चीज़ें, कितनी ही क्रिटिकल के सिचुएशन हो, कितनी ही हार्ड रेस हो, वो एकदम चिल रहता है। 500 मीटर में भी, जबकि उसका बहुत अच्छा इवेंट है नहीं है, बट स्टिल उसने भागा, पीछे गया, आराम से 1 लैप निकाला, फिर उसने खींचा पूरा और खींच के खत्म भी कर दी रेस। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि वो है ना प्रेशर हैंडल कर लेता है। स्टार्ट में बिल्कुल गलतियाँ नहीं होती है फिर उससे उन चीज़ों में, कि जैसे स्टार्ट उठाया, पीछे गया, स्टार्ट उसके उठ ही नहीं रहे थे, तो मैं उसके लिए कुछ बोल ही ना। पीछे गया, चिपक के चलता रहा, 1 लैप निकाला, फिर उसने खींचना शुरू करा, खींचते-खींचते एक बार लीड बनी और फिर उसी लीड को खत्म करा। जबकि क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में वही बच्चे उसके साथ रेस कर रहे थे, पर वो भाग ही नहीं पा रहा था, जब वो बहुत मार्जिन से क्वालीफाई कर रहा था। पर फाइनल्स में उतना ही मार्जिन उसने दे दिया। और इसके लिए तो खैर मैं प्रिपरेशन भी करवाता हूँ कि हम जैसे-जैसे ट्रेनिंग करते हैं, तो उसी का पार्ट है कि साले फाइनल्स तक भी थकते नहीं हैं, एथलीट आराम से भागते हैं, इस फाइनल्स के बाद 2 फाइनल और करवा दो, ये फिर भी भागेंगे, और बल्कि जितना भगाओगे, ये उतना ही अच्छा रिज़ल्ट बार-बार निकाल के देंगे। तो ये चीज़ तो अच्छी है इनमें। या जैसे उज्ज्वल था, उज्ज्वल का 1 लैप खराब हो गया, 3000 खराब हो गया, बस 500 मीटर बची थी और उस दिन की लाइट भी चली गई। मैं व्लॉग में आपने देखा होगा कि लाइट भी चली गई थी और सब चिल्लाने लग गए इधर-उधर कि मतलब बच्चे जैसे चिल्लाते हैं वैसे चिल्लाने लग गए सारे। 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था, लाइटें ही नहीं आ रही थी। तो उज्ज्वल बोल रहा था कि भैया चलते हैं, क्योंकि उसका उस दिन मोराल भी डाउन था और टीम में से कोई था भी नहीं, सिर्फ़ उसकी रेस थी। तो मैं ही गया, मैं भी नहीं, मैं मतलब मैं था ही नहीं वहाँ पे। फिर मेरे से मेरी मेरी उसकी मम्मी से बात हुई तो मुझे लगा कि मेरे को जाना पड़ेगा, कोई है ही नहीं वहाँ पे। फिर मैं गया, और अगर वो होता ना वो डेफ़िनेटली आ जाता घर पे। फिर हम बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो फिर लाइटें चली गई। अब बैठे रहे 1 घंटा हो गया, लाइटें नहीं आ रही, तो कह रहा भैया चलते हैं। क्योंकि उसके पहले भी 2 रेसेज़ में हमने जैसे सोचा था, उसके जस्ट अपोज़िट रिज़ल्ट आए थे। तो हम वो ऐसा था कि भैया चल लेंगे, मैं नहीं कर रहा यार रेस। फिर मैं ऐसे कि ठीक है यार, कर ले, अब इतनी दूर आ गए तो करके चलते हैं। और फिर 500 में भागा और 500 में गोल्ड टिका दिया उसने। तो मैं उसको यही कह रहा था कि भाई तू बोल रहा था कि अपन चलते घर, चले जाते घर तो गोल्ड भी चले जाता। अब अभी वो 4th पे है, जो नेशनल की लिस्ट है उसमें 4th पे है, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि वो भी चले जाए नेशनल्स में। तो मैं उसको वही समझा रहा था कि यार जाने से पार नहीं पड़ती है, डट के सामना करना पड़ता है जो भी है। अब वही है कि आपका एथलीट है, आपको ही मोरल अप करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे में कभी कमी नहीं होती है। आप उसके मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करने पे पूरा हाथ आप ही का होना चाहिए। आप जितनी उसकी हेल्प करोगे, मेंटली उसको जितना सपोर्ट करोगे, फिज़िकली तो फोड़ देगा ना, फिज़िकली तो आपने बहुत ट्रेनिंग करवा दी। बस वहाँ पे थोड़े से इमोशंस कंट्रोल करने होते हैं, वो कर लेता है, मेडल निकाल देता है। तो उज्ज्वल उसमें बहुत अच्छा भागा। वही सेम सिनेरियो आ रहा वाला कि साला पहले सेमीज़ में, क्वार्टर्स में गैप लग रहा था और फाइनल्स में फिर उसने इतना गंदा गैप निकाला। और क्या होता है कि जब आप बार-बार रेसेस हार रहे हो और जब लास्ट रेस बची हो, लास्ट में आपने गोल्ड फोड़ दिया हो, तो एग्रेशन निकलता है अंदर से, बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेशन निकलता है। मैंने तो बहुत फ़ील किया है ऐसी चीज़ें। एग्रेशन आते हैं, इमोशंस आते हैं, मतलब भाई निकालो, जितना निकालना है निकाल दो ट्रैक पे। तो उज्ज्वल का बहुत अच्छा था। या जैसे अंश है, अंश का ही पहला आरएसएफआई स्टेट था, पहली बार वो ऐसे लोगों को देख रहा था। वो जहाँ ट्रेनिंग करता था वो रिंक में करवाते थे, राजस्थान में ट्रेनिंग करवा के दिल्ली में आइस कैंप करवा देते थे। तो वो बहुत अजीब था। पर अभी ये ऐसा नहीं है, अब प्रॉपर वो ट्रैक पे ही ट्रेनिंग करके ट्रैक पे ही भाग रहा है। पहले यहाँ पे राजस्थान में मतलब इतना पागल बना रहे लोगों को कि सिंथेटिक भी क्या, कंक्रीट के ट्रैक पे प्रैक्टिस करा रहे हैं आइस स्केटिंग की, और आइस स्केटिंग के टूर्नामेंट खिलवा रहे हैं और उसमें नेशनल मेडल भी निकलवा रहे हैं। मतलब हमारे घर में खेलो, हम भी जितवा देंगे और हमें मेडल दिलवा देंगे, वो वाली बात हो रही थी। तो अभी वो पहली बार यहाँ आया, वहाँ यहाँ खेला और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, जो ऐसा भी रिजल्ट रहा, पर बहुत अच्छा था। प्रेशर हैंडल करना सीख, अब गलतियाँ तो करेगा, इनिशियली आया है, सीख रहा है, अगली बार ऐसे भी गलतियाँ नहीं होगी। अगर अंडर परफॉर्मेंस की बात करें पूरी टीम में, तो वो थी आर्म।
और उन्होंने बहुत अंडर परफॉर्मेंस दी, जितना मैंने सोचा था उससे बिल्कुल नीचे। मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं था उसकी रेसेस से। पर ठीक है, अभी हमको बहुत सही टाइम पे रियलिटी चेक मिल गया है कि हमें कितना काम करना है। ऑल्दो उसके तीनों गोल्ड है, तीनों रेस में तीनों गोल्ड है, स्टिल मेरे को ऐसा लगा कि बहुत सारी कमियां हैं कि 3000 मीटर में इतना अच्छी लीड ले ली थी, लीड वापस कवर कर दी। 500 मीटर में भी अच्छा पे गैप था, गैप वापस कवर हो गया। कुछ कुछ मार्जिन से दोनों रेसेस जीती। 100 मीटर तो चलो ठीक है, एक अच्छे मार्जिन से जीत गई, पर मुझे 100 में भी और गैप चाहिए था, मुझे 3000 में भी एक पर्टिकुलर लीड चाहिए थी, मुझे 500 में भी लीड चाहिए थी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल फोटो फिनिश जैसे फिनिश हुए हैं। तो अगर ये राजस्थान में ऐसे फिनिश करोगे तो नेशनल्स में तो भाई साहब पारनी पड़ेगी। तो सही रहा, सही टाइम पे रियलिटी चेक मिल गया, और जयपुर से ही मिल गया तो वो बहुत अच्छा रहा कि हमको आइडिया लग गया कि अब कैसे काम करना है और आगे कैसे काम होगा। तो उस पर काम करना पड़ेगा, उसके परफॉर्मेंस पे बहुत काम करना पड़ेगा कि ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। और उसको थोड़ा सा उसके स्ट्रैटेजीज़ में प्लान करने पड़ेंगे, उसको थोड़ा और मेच्योरली डील करना पड़ेगा रेसेस में। प्लान एक ही प्लान से पार नहीं पड़ती, दो दो तीन दिन प्लान रखने पड़ेंगे, तब जाके पार पड़ेगी। तो ये चीज़ें समझानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी। अब हम ही सिखाएंगे क्योंकि बच्चा तो वही करेगा जो हम करवाते हैं। तो अभी जितना सिखाया उस हिसाब से उसने भागा। अब वो हमारी गलतियाँ थी कि हमने सारी चीज़ें उसको सिखाई नहीं, पर अब सिखाएंगे, वो गलतियाँ वापस नहीं दोहराए। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे टोटल मेडल कितने लगे। तो हमारे टोटल 14 गोल्ड्स और 6 सिल्वर्स और 1 ब्रॉन्ज है। 14 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। तो इसमें शिवांश के 3 गोल्ड 1 सिल्वर है, वान्या के 4 गोल्ड है, अनु के 3 गोल्ड है। अनु की 3 रेस मिलती है हमको सब दुनिया में, तो उनके 3 गोल्ड है। अयाना के 1 गोल्ड और 3 सिल्वर है, अनुष्का के 3 सिल्वर है, आरव के 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज है, उज्जवल का 1 गोल्ड है। तो ये ऐसे सिर्फ अंशेस के इस साल मेडल नहीं है, पर अगले साल फोड़ देगा, देख लेना, सारे मेडल लेके आएगा। तो ये 14 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। हम मेरे 7 से 8 एथलीट खेले थे, इन्हीं सबके ये रिजल्ट्स हैं। तो अब ये तो हो गई सारी ये इनकी बातें जो हमने परफॉर्म किया। अब कैसा RSFI ने परफॉर्म किया मैं उसकी बात कर लेता हूँ। यार सच में ये पहला ऐसा टूर्नामेंट था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, किसी भी मैनर में पसंद नहीं आया। इनिशियली सिलेक्शन से लेके फाइनल मेडल टैली तक कुछ पसंद नहीं आया। 4 का सिलेक्शन होना था, 3 का सिलेक्शन किया इन्होंने। उसमें था कि 4 जा सकते हैं स्टेट के लिए, 3 सिलेक्शन हुए। अब आप ये सोचो कि भावेश थर्ड पे था, थर्ड पे डिस्ट्रिक्ट में उसका टाई हुआ था एक बच्चे के साथ, जबकि भावेश इकलौता ऐसा था अपनी कैटेगरी में जिसने 4 मेडल जीते थे चारों रेस में, और सबने 1 मेडल, 2 मेडल, 3 मेडल, 2 मेडल, 3 मेडल जीते थे। इसने 4 मेडल जीते थे, सिल्वर ब्रॉन्ज डिस्ट्रिक्ट में। और इसका थर्ड वाले के साथ टाई हुआ था। अब रेस हुई, भावेश है लंबी रेस का प्लेयर, वो लंबी रेसेस करता है, वो बैंड ट्रैक पे रेस करता है। रिंग पे प्रैक्टिस करवा दी छोटी में, ठीक है, और रेस भी क्या करे, टाइम ट्रायल करवा दिया। तो उसमें जो दूसरा बच्चा था उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो भावेश फोर्थ पे था। तो हमको ऐसा था कि फोर्थ वाला बच्चा भी जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में पता चला कि वो सिलेक्शन ही नहीं होगा। हमने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आप चाहो। आरव की रेस में आपको ध्यान हो तो पुराने ब्लॉग्स में भी डाला था मैंने, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या जो भी बात हो गई थी, थोड़े से बातचीत हो गई थी, पंगा हो गया था। तो एक बच्चे को उस वजह से, या वो अच्छे रेसेस में कुछ कुछ फाउल मारे उसने, उस वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, ठीक है। डिस्क्वालीफाई किए हुए बच्चे को एक लेटर में लिख के प्रॉपर दिया था कि ये बच्चे डिस्क्वालीफाई हैं ड्यू टू फाउल, रेसेस में जो भी गलतियाँ करी उसके फाउल की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आरव का फर्स्ट सिलेक्शन है, सेकंड और थर्ड बच्चा पहले से डिसाइडेड है। चैंपियनशिप के जस्ट पहले उसी बच्चे को वापस खिलवाया है, मतलब लिटरली वो बच्चा RSFI स्टेट खेला है, एक लेटर में लिख के दिया है कि ये बच्चा डिस्क्वालीफाई है, ये नहीं खेलेगा, और फिर भी उस बच्चे को खिलाया। भाई ऐसा क्या अच्छी चीज़ें हो गई थी कि आपने उसको खिलवा दिया वापस। तो ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, एंड टाइम पे डिसीजन कैसे चेंज कर सकती है RSFI, और जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया वो वैसे वापस कैसे एलिजिबल हो सकता है। तो मैंने बात करी ऑफिशियल से कुछ से, तो कहते हैं कि कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसके अंदर रिवर्स हो जाता है डिसीजन। तो यार ये क्या बात है, रिवर्स हो जाता है डिसीजन, तो करते ही नहीं डिस्क्वालीफाई, ये क्या बात होती है। मतलब आपकी मर्जी आई, आपने डिस्क्वालीफाई को क्वालिफाई करवा दिया, आपकी मर्जी आई, फोर्थ वाले को आपने भेजा नहीं, तो ये बड़ा अजीब था। और ये तो चलो ठीक है, इनिशियल डेज की बात कर रहा हूँ। वहाँ की भी बात करूँ, जैसे जब वहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा था तो लास्ट सेकेंड डे पे रात को लाइटें काट दी, 1 घंटे तक लाइटें नहीं आई। आपसी जो भी बात थी, जो भी मतभेद थे, जो भी इन लोगों के ऑर्गेनाइजर्स के और RSFI के बीच में जो भी प्लान बातें थी, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या बातें थी, पर उसके चक्कर में पूरा राजस्थान क्यों सफ़र करे, क्यों 1 घंटे वहाँ पे लोग बैठे रहे।
5 बजे मेडल सेरेमनी होनी थी, रात को 9 बजे जाके भी मेडल सेरेमनी खत्म नहीं हुई। रात को 9 बजे तक हम लोग वहाँ बैठे थे। अब मेरी टीम के काफ़ी एथलीट की सुबह 6 बजे फिर रेस थी, तो वो क्यों बैठेंगे वहाँ पे इतनी लेट तक? तो वो चले गए अपने घर। अब उनको तब मेडल मिलने थे, पर लाइटें चली गई, वहाँ पे कौन वेट करेगा तब तक? तो वो लोग घर चले गए। तो वो आरएसएफआई मतलब जो अगले दिन ऑफिशियल कहते हैं कि मेडल ही नहीं मिलेंगे। अरे क्यों नहीं मिलेंगे भाई? आपका फॉल्ट है, आपकी लाइटें आ नहीं रही है टूर्नामेंट के प्ले वेन्यू पे। आप 5 बजे बुला के 9 बजे तक मेडल नहीं दे रहे हो, तो पेरेंट क्यों वेट करेगा भाई? अगले दिन 6 बजे रेस है, स्टेट है, मजाक थोड़ी ना है। हमको तो रेस करनी है ना, हमको तो भागना है, हमको तो प्रिपेयर होना है ना, फिजिकली क्यों एग्जॉस्ट होंगे एक मेडल के लिए? और आपका फॉल्ट है भाई, आपकी लाइट गई तो आप अगले दिन दो। हमने थोड़ी ना फॉल्ट, हमारी थोड़ी ना गलती, हमने थोड़ी ना लाइट काटी है, या हमने कहाँ फॉल्ट किया है? 5 बजे बुला के 9 बजे तक, नेशनल्स में भी इतनी लंबी मेडल सेरेमनी नहीं होती है। तो अगले दिन जब हम वो लोग गए तो इतनी भसड़ हुई, बोले मेडल ही नहीं है, हो गया मेडल दे दिया हमने। अरे किसको दे दिया भाई? मेडल तो देने पड़ेंगे ना, आपकी गलती है, आपकी लाइट नहीं आ रही है। ऑफिशियल्स उठ उठ के चले गए उस दिन, ऑर्गेनाइजर था वो नहीं सुन रहा है किसी की, सब कुछ बिगड़ रखा था उस दिन। तो ऐसा आरएसएफआई स्टेट तो भाई मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे फिर समझाते हैं, बाद में मैंने बात करी तो वो मुझे ज्ञान देते हैं कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे होता है, वैसे होता है। मैं कह रहा भाई, ये आरएसएफआई की जो एसोसिएशन थी ये नई थी ना, मैं तब भी आरएसएफआई खेल रहा था। जब आरएसएफआई की पुरानी एसोसिएशन थी मैं तब भी खेल रहा था। जब सेंटर से आरएसएफआई इसको कंट्रोल कर रहा था मैं तब भी खेल रहा था, और नई एसोसिएशन अब बन गई मैं तब भी खेल रहा हूँ। तो मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, मुझे तो ऐसे कभी कभी मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि अब किसको समझा रहे हो भाई? हो सकता है कि जयपुर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एथलीट हूँ, ये पेरेंट है, कोई यहाँ पे कोच बना हुआ है पेरेंट, कोई ऑफिशियल बना हुआ है पेरेंट, ये मुझे समझाते हैं, ज्ञान देते हैं मुझे कि ऐसे रूल है, ऐसे ही है। मैं ना अच्छा ठीक है, मैं सुनता रहता हूँ सारी बातें। फिर मेरे को लगता है कि यार किसको समझा रहे हैं? मैं मतलब उस वे में नहीं बोल रहा, पर स्टिल मतलब आप एक उस बच्चे को समझा रहे हो जो बचपन से देखता रहा, वो तब से देख रहा है जब आप भी नहीं थे, आपके बच्चे भी नहीं खेल रहे थे। आज आपने कोई पद ले लिया है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, पर मैं तब से हूँ जब आप नहीं थे, कोई और ही इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा था। मैं तब भी था, मैं तब भी देख रहा था चीज़ें, मैं अब भी देख रहा हूँ, और मैं अब कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है सब सेम ही तो था। पहले भी ऐसे चल रहा था, अब भी ऐसे चल रहा था। इनिशियली डेज में इतनी अच्छी आरएसएफआई रन हो रही थी यहाँ पे, तो मुझे लग रहा था कि चलो अब अच्छे दिन शुरू हो गए। यही रीज़न है कि आरएसएफआई में लोग बाग अब है ना एडमिशन नहीं लेते हैं। आए दिन के लफड़े, किसी के साथ कुछ अनफेयर हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, इतने झंझट होते हैं कि मतलब सच में ही कभी कभी तो लगता है कि सही कर रहे हैं अगर नहीं खेल रहे हैं तो। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मजबूरी है खेलना, फिर ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें लाइन से चलनी चाहिए, सही चलनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब अगर जैसे उज्जवल को अब नेशनल खेलना है तो अब वो किससे बात करेगा? बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइम के साथ साथ चीज़ें सही हो जाए और लोग बाग समझ जाएँ कि कैसे जो ये गलतियाँ छोटी छोटी होती है ऐसी गलतियाँ ना हो। अगर आपकी नाराज़गी है तो आप आपस में सॉल्व करें, लाइटें बंद करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, इससे पूरे स्टेट की इंसल्ट होती है। अब वो दिखता है कि जयपुर अपने पूरे स्टेट में जयपुर क्या कहाँ स्टैंड करता है, और इतनी इतनी सी बातों पे जयपुर कैसे चीज़ें बिगाड़ देता है। तो ये चीज़ें अच्छे मैसेज नहीं देती है आगे। तो ठीक है, अब जैसा भी है, अपना तो काम यहाँ तक का तो समाप्त हो गया, अपन यहाँ से तो फ्री हो गए। अब अपना काम है नेशनल्स में। कोशिश करेंगे कि नेशनल्स में अच्छा भागें, अच्छा रिजल्ट दें, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा परफॉर्म करें। या इन सारी चीज़ों को तो मैं वैसे भी ध्यान नहीं देता, मैंने 2 दिन दिमाग में रहेगी, तीसरे दिन तो मैं भूल ही जाऊँगा कि मैंने क्या किया था, क्या था। मैं बहुत जल्दी जो फालतू चीज़ें होती हैं ना उनको निकाल देता हूँ मेरे दिमाग से। तो अब नेशनल पे फोकस करेंगे वापस से, और नेशनल में कोशिश करेंगे क्रैक करा दें इस बार। और जैसा भी रहेगा मैं नेशनल्स की सारी जो अपडेट्स है वो भी दूंगा। काफ़ी लोग बाय द वे मेरे से मिलने भी आए थे वहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा लोगों से मिल के, और काफ़ी सारी हमने बातें करी, बहुत सारी हमने मस्ती करी। और अभी हाँ, आज का शाउट आउट मैं भूल जाता अभी। तो मैंने एक पोस्ट डाला था बाय द वे, अगर आपने वहाँ पे कमेंट नहीं किया तो अपना नाम वहाँ कमेंट कर दो प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए पड़े हैं 4-5 दिन के। मैं सबके रिप्लाईज़ कर रहा हूँ, मैं आधे को भी रिप्लाईज़ नहीं कर पाया अभी मैं। अभी मैं रिप्लाई ही कर रहा हूँ। तो आप लोग वहाँ छोड़ के मैंने एक पोस्ट डाला है शाउट आउट के लिए, वहाँ पे अपना नाम डाल देना, ताकि मेरे पास नाम की एक लिस्ट प्रॉपर एक बनी रह जाए। क्योंकि वहाँ यार इतने सारे कमेंट्स हैं, मैं कहाँ तक नाम निकालूंगा, आप समझो यार, तो मेरा भाई परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से वहाँ पे नाम डाल देना। आज का शाउट आउट है नैतिक के लिए, नैतिक सैनी आई गेस ये नाम था उनका। तो हे नैतिक, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे होंगे। जहाँ से भी हैं आप बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करें और बहुत मेहनत करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। और ऐसे ही कमेंट करते रहें, ऐसे ही प्यार दिखाते रहें, और
इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारा प्यार दे देना। बाय बाय।